जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। आज हम दो ही ऑब्जेक्ट लेंगे। पहला है ये टैरो, सेकंड इज दिस ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड आई डोंट नो कितने कार्ड्स आएंगे, कितने भी आएंगे हम वो कार्ड्स लेने वाले हैं। चलो, पहला कार्ड तो आ चुका है और दो कार्ड्स आ चुके हैं, तो 3 कार्ड हो चुके हैं। ओके, 4 5 6 7 8 और ये 9। और देखते हैं अगर एक कार्ड आया तो हम उसे लेंगे या फिर 9 कार्ड से हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, 9 कार्ड है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, कैसल, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो दिल लगाने की, दिल से दिल मिलाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ये पर्सन भाग के आई एम सॉरी या आई लव यू या आई एम थैंक यू कहेगा। ये बस लिंक जोड़ना चाहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि लिंक टूट जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई पहले प्यार हुआ, फिर थोड़ी सी सेपरेशन हुए, तो अब क्या, तो चीज़ें वहाँ पे बिखर जाती है। ये पर्सन यहाँ पे आप दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक है या फिर कॉमन जो जोड़ा है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई आखिर ऐसी कौन सी बात थी बिकॉज ऑफ विच आपने कोशिश की, या फिर आपको लग रहा है कि भाई हाँ इस वजह से तकलीफें आ गई, या फिर इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, या फिर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ में खुश हैं। तो ये सब वो जानने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑफ कप्स हैं, तो हाँ उनके हिसाब से चीज़ों से बहुत कुछ सीखने के लिए अभी बाकी है। एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी तरफ उनका जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा बदल जाए। कई बार हम हमारा नज़रिया नहीं बदलते हैं एंड फिर हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये पर्सन यहाँ पे सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें दिखता है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपको एक्स्ट्रा वेटेज दे रहा है, आपको ज़्यादा समय दे रहा है कि ठीक है आपको समय लेना है, ले लीजिए, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। दोनों मिलके इसका समाधान ढूंढते हैं। आपके पास समय की कमी है, आप इनको कोई चीज़ समझा नहीं सकते, या फिर आपके मन में कुछ सवाल है जो अनिर्णित है, जिनके जवाब अब तक आपको नहीं मिले। डोंट वरी, ये पर्सन आपके साथ मिलके खुद इनका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हुआ आपको देगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, कैसल, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कप्स ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। इसके हिसाब से अब तक जो आपकी रिलेशनशिप रही है काफी सही रही है, फिर काफी सच्ची रही है। यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स थी, रियल ट्रुथफुल फीलिंग्स थी, दिल से कनेक्टेड थी। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट वन। बट सवाल ये आता है कि अब आगे क्या, अब आगे आपको क्या करने की जरूरत है, या फिर अगर कोई पर्सन पीछे हट रहा है, मान लो ये खुद पीछे हट रहा है या फिर आप पीछे हट रहे हो, तो क्या करना है। क्या आपका पीछे हटना वाजिब है, या फिर बस आप डर चुके हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल है, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। जो सबसे जरूरी बात है इस पर्सन के लिए वो है कनेक्शन बनाना या फिर कमिटमेंट तक आना, कि भाई ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से आपके मन में कोई सवाल आ चुका है। ठीक है, अगर आप फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप इनसे डायरेक्टली वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, या आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकते हैं, आपके ऊपर गुस्सा होने का पूरा अधिकार इनको अब तक भी है। सो इनके लिए कमिटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कमिटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, अब तक यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, इनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो इनके हिसाब से एक ऐसा मोमेंट अगर जिंदगी में आ चुका है कि जहाँ पे अकेले बैठ के रो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आखिर मुझे क्या मिला या फिर क्या मिल सकता है। एंड मे भी हो सकता है कि ये कहानी उनके किसी फ्रेंड की भी हो सकती है जिन्होंने उनके साथ अपना दुख शेयर किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ अखबार में या सोशल न्यूज़ में पढ़ लेते हैं, या फिर कहीं पे जी घबराता है तो नेक्स्ट व्हाट। तो इसलिए ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ हम दोनों कमिटमेंट देंगे ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके हिसाब से रियलिटी, ट्रुथ सामने आना चाहिए। ओके,
इसे कहते हैं कि अभी कमिटमेंट है तो फिर शर्माना क्या, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। तो भी सबको पता है कि आप दोनों इन रिलेशनशिप में हो, या फिर फैमिली को भी पता है कि आप अच्छे पहले फ्रेंड थे एंड नाउ यू आर अ लवर। तो उनके हिसाब से काफ़ी सही एंड सच्ची बात होगी। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सैश। अब इस रीडिंग में जो देखने वाली बात है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका, लेकिन उसके बाद काफ़ी सोच चल रही इस पर्सन की, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। तो अल्टीमेटली ये पर्सन जो है वो आपको समय दे तो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी कह रहे हैं कि इतना भी समय मत लो कि खुद ही क्वेश्चन करने लगो खुद के ऊपर। ठीक है, ये पर्सन तो आपको डिवोटेड है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ डिवोटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, या आपको समय दे रहे हैं लेकिन साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्ड मिला है वह क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ हमें दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जैसे कि लिब्रा साइन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ बताना है मुझे बताइए, आई एम ऑल ईयर्स, मैं आपकी बातें सुनूंगा या सुनूंगी। ठीक है, आपको जितनी देर तक बातें करनी है या फिर देर रात बात करनी है या फिर सिर्फ टेक्स्ट करना है, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है, लेकिन जो आपको कहना है एटलीस्ट आप कहिए तो सही। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पे, तो कहीं हो सकता है कि कहीं एक मोमेंट ऐसा आ जाए जहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी बेस्ड कोई डिसीजन ले। जैसे कि मान लेते शादी से पहले आपने कंफर्म किया कि भाई आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल गई या फिर हालात तंगे हो गए, तो तंगी ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में इस पर्सन को जॉब करना अनिवार्य है। तो सबटल होके प्रैक्टिकली इस पर्सन को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो किंग ऑफ कॉइन्स में क्या होता है, ये पर्सन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करने की जरूरत है। डजंट मीन कि सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, हो सकता है आप इनकी बातों को डिनाई करें, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ही हमें बिहेव करना पड़ता है। जो नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड, ओके, ये एक सेकेंड लास्ट कार्ड है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइनल आ गया किंग ऑफ कप्स। दोनों कार्ड्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जो कि किंग एंड क्वीन, बहुत ही अच्छी बात। एंड अगर हम इसकी कनेक्शन देखें तो ये आप दोनों को एज ए जोड़ी कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कौन किसको मनवाने की कोशिश कर रहा है एंड कौन मानता है, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी आप इनकी बात मानते हैं या फिर ये आपकी बात मानते हैं, बट अल्टीमेटली ट्रुथ ये है कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि आई एम विथ यू ये ज़रूरी नहीं है। आज की जो रीडिंग में हमने देखा कि ये पर्सन जो है वो आपसे उम्मीद ला के बैठा है एंड इनके लिए खामोशी बिल्कुल भी एक रीज़न नहीं है। अब देखते हैं कि भाई इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं। चलो 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड चुनते हैं और 2 से 3 कार्ड्स। ठीक है, ये तीसरा कार्ड आ गया और देखते हैं हमें और कौन सा कार्ड मिलता है। चलो ये कार्ड आ गया, दैट्स इट। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि अगर आप दोनों को दोबारा से इकट्ठा आने की ज़रूरत है या फिर कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत है, उसके लिए पर्सन रेडी है, जिसमें कोई इशू नहीं होंगे। परफेक्शन, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को एज ए परफेक्शन देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी 100% परफेक्शन आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ही सही, मान लो 2 साल बाद 3 साल बाद आपके रिश्ते की दुहाई बहुत से लोग देने स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों इस कदर बिहेव करें तो। प्रेयर्स है यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा कि 10 ऑफ कप्स ये उनका विजन है, 10 ऑफ कप्स ये उनको चाहिए, लेकिन ये कब होगा कब मिलेगा इनको नहीं पता, ये आपको यही बतला रहे हैं। फाइनल कार्ड है परसेप्शन, जो ये फील कर रहे हैं कि आप फील कर रहे हैं। मे बी आपका कहना है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो आप सुने, लेकिन क्या जो वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं, आप उनके बारे में कुछ इस कदर सोचते हैं या फिर नहीं, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए परसेप्शन कार्ड यहाँ पे आ गया है कि कोई एक दूसरे को फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। दोनों ने अगर एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट किया तो ना तो किसी को हार्ट अटैक होगा, ना तो किसी का दिल दुखेगा एंड सब कुछ सही होगा। रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।